गुड इवनिंग। बैठिए 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 प्लीज। हाँ जी, कहाँ तक बताए? वही फटाफट पोजीशन ले, जल्दी बैठ, शुरू करते हैं। दादा, ओ दादा, कहाँ पे? कहाँ है? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बच्चे हैं। ये लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दें। टेस्ट तो कब है अपना टेस्ट? संडे को।
अच्छा आज लास्ट क्लास है क्या? आज फ्राइडे है। हाँ कोई बात नहीं, जो कल तक पढ़ा देंगे वो आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप सब मैनेज कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं, चलिए। प्लीज बातचीत बंद करें, क्लास शुरू, किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए भी। मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था कि रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, कई बार हमें पोटेंशियल देकर के इलेक्ट्रिक पूछा जाएगा। वही मैंने कहा क्लास शुरू, उसके बाद आवाज, ध्यान रखो, जब मैंने कहा क्लास शुरू उसके बाद आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी भी हाल में नहीं आनी चाहिए। तो मैं लास्ट क्लास में आपको बता रहा था बच्चों की ई और वी में रिलेशन की बातें करनी है। पोटेंशियल देकर के इलेक्ट्रिक फील्ड बनवाया जाएगा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड देकर के पोटेंशियल डिफरेंस बनवाया जाएगा। तो इस तरह का एक नहीं बल्कि 5-6 अलग अलग प्रोफाइल हो सकते हैं। तो हमने इस पे काम शुरू किया था, मैंने टाइप 1 बोल दिया था आप लोगों को। टाइप 1 में क्या था, पोटेंशियल दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ आर, यानी कि पोजिशन वेक्टर में मुझे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइए, तो हमने प्रोसेस किया था ई वाज माइनस डी बाई डी आर आर के, उसको प्रोसेस करके हम लोग आंसर ला के बराबर है। ठीक है ना, ऐसा हम कर रहे थे। चलिए टाइप 2 शुरू करते हैं। टाइप 2, मुझे बताएंगे वो लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो अपन ने कैसे काम किया था? मैंने एक पर्टिकुलर जगह पे आपसे इलेक्ट्रिक पूछा था, हमने पर्टिकुलर जगह पे डायरेक्ट आंसर लाए थे या पहले जनरल फंक्शन लाए थे पहले? तो मेरा मैसेज क्लियर रखें, मैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपसे पूछूंगा, मेक श्योर पर्टिकुलर लोकेशन पे डायरेक्ट काम कभी नहीं होगा, आपको हमेशा पहले जनरल फंक्शन लाना ही पड़ेगा। एक बार जनरल फंक्शन आपके हाथ में आ जाएगा, उसमें जो पोजीशन आप पे काम कर रहे हैं वो पोजीशन मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए टाइप 2, टाइप 2 क्या हो जाएगा कि इफ potential is in terms of x, y and z, then how to manage E, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लाना है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, वापस हमें पोटेंशियल ही दिया जा रहा है मगर इस बार कैसे दे रहे हैं, एक्स वाई जेड में दे रहे हैं, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लाना है। तो ध्यान दीजिए, इस बार आप फॉर्मेट करेंगे E इज माइनस आई डेल वी बाई डेल एक्स, जे डेल वी बाय डेल वाई, के डेल वी बाय डेल जेड, ये आपने प्रोसेस करना है। ये जो डेल वी बाई डेल है, ये जो डेल डेल है किसको शो करता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये जो फॉर्मेट है इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे। इसको डी मत लिखें, सुनो भाई, डी नहीं है है ना, डी वी बाई डी एक्स नहीं है ना, ये है डेल, है ना, थोड़ा जैसे सिक्स लिखते ना अपन, उल्टा सिक्स जैसा मान लो थोड़ा सा, इसको डी नहीं लिखना है। डी डी वी बाई डी एक्स का मतलब होता है कंप्लीट डिफरेंशिएशन, और डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। हम यहाँ पार्शियल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मैं बोलूंगा उसके बारे में। ओके, चीजों को समझते पूरा, यस। हाँ, मेरा तीन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर भी, वाई पर भी और जेड पर भी। बच्चे अगर मैं तीनों के रेस्पेक्ट में अगर एक साथ डिफरेंशिएशन कर दूंगा, दैट विल बी द कंप्लीट डिफरेंशिएशन, और उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, डीवी बाय समथिंग, है ना, दैट विल बी कंप्लीट डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैं एट ए टाइम केवल एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ, एट ए टाइम केवल एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। द मीनिंग इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। तो ये टाइम पे केवल एक्स वेरिएबल होगा और बाकी सब कांस्टेंट होंगे, और बाकी सब में वाई और जेड भी आ गए हैं, यस। जो एक्स होगा वो वेरिएबल है और बाकी सब क्या रहेगा, कांस्टेंट। डेल यू बाई डेल वाई के टाइम केवल वाई वेरिएबल होगा और बाकी सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट। डेल यू बाई डेल जेड केवल जेड वेरिएबल होगा और बाकी सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन में क्या सलूक किया जाता है आपको पता है, आई थिंक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो बस ये फॉर्मेट अरेंज करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, नथिंग स्पेशल। आज भी हम उसी लाइन पे हैं जो हमने कल लिखी थी। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। कल शायद हम लोग डीवी बाय डी आर लिख रहे थे, whenever we are having potential in terms of r, so potential gradient will be simply dv by dr। लेकिन यार इस बार आपका जो v है वो इन टर्म्स ऑफ r नहीं है, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड है। तो ऐसे में पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिखने का पैटर्न क्या रहता है, ये वाला रहता है। चलिए इसको लेकर क्वेश्चन करते हैं, अपने नीट का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। इन स्पेस पोटेंशियल इज, ये फंक्शन लगा दीजिए, एक सिंपल फंक्शन, इन स्पेस पोटेंशियल इज, ये पोटेंशियल का फंक्शन छाप दीजिए। क्या लिखा है मैंने, 6x माइनस 8xy स्क्वायर प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर प्लस 8y, ये हमें दिया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, और इसमें एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो वो क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ठीक है। ओके, हमसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, आपके आपके एग्जाम में था ई ओरिजन, बोले कि ओरिजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तैयारी करनी है, ओरिजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए।
पहले कुछ बातें हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पोटेंशियल का फंक्शन आपको दिया है, वो मैंने एक पर्टिकुलर जगह पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा है, लेकिन आप जानते हैं पर्टिकुलर जगह पे डायरेक्ट काम नहीं होगा। पहले पोटेंशियल के जनरल फंक्शन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फंक्शन तैयार करना चाहिए। एक बार जनरल फंक्शन मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं दुनिया भर की बातें आपसे कर सकता हूँ, ठीक है। आपके एग्जाम में तो सिर्फ ये पूछा था, हम सवाल के माध्यम से और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे कि ऐसे भी पूछ सकते हैं, वैसे ही पूछ सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फंक्शन बनाना चाहते हैं। रियली क्या ये सवाल इसी फॉर्मेट के बारे में है क्या? यस, पोटेंशियल इज नॉट इन टर्म्स ऑफ आर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। ई चाहिए तो भाई आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। ये मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? एक तो डेल यू बाई डेल एक्स चाहिए, डेल यू बाई डेल वाई। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग इनकी तैयारी कर लेते हैं, सबको यहाँ लाके चिपका देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए, मैं डेल वी बाई डेल एक्स की तैयारी करने जा रहा हूँ। शब्दों पे ध्यान दें, छोटी छोटी बातें हैं। मैं जानता हूँ काफी कुछ आपको आता भी, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ फंसते हैं वहां की बात करते हैं। मैं केवल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। ये टाइम पे केवल एक्स वेरिएबल है और बाकी सब क्या है? कांस्टेंट। इवन वाई और जेड भी क्या है? कांस्टेंट। आइए, पहले टर्म में 6 तो कांस्टेंट हो गया और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पर 8 या 8 y स्क्वायर, ये मुझे आपको सिखाना है, इसलिए मैं बार बार इतना बोल रहा हूँ ना। अरे भाई, जो एक्स है वो वेरिएबल है और जो एक्स नहीं है वो सब कांस्टेंट है। यस, तो आओ, इसमें कौन वेरिएबल कांस्टेंट कौन है? -8 y स्क्वायर कांस्टेंट है। एक्स का कितना हो गया? 1। क्या ये पूरा कांस्टेंट है? क्या ये भी पूरा कांस्टेंट और वो भी पूरा कांस्टेंट? मेरा डेल यू बाई डेल एक्स तैयार हो गया है। मैंने जस्ट डिफरेंशिएशन किया है केवल एक्स के रिस्पेक्ट में, इसीलिए दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए डेल यू बाई डेल वाई की तैयारी करें। डेल यू बाई डेल वाई, 6x0 माइनस कॉन्स्टेंट इज 8x, 8x इज द कॉन्स्टेंट और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। 6z इज द कॉन्स्टेंट और y का 1। दिस इज 0, दिस इज 8 और y का कितना होगा? 1। डेल यू बाई डेल जेड करने जा रहे हैं। 0 0, 6y और z का कितना हो गया? 1। -4 कॉन्स्टेंट है और ये कितना हो गया? 2z। 2z और आगे क्या वापस 0 हो जाएगा? यस। तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन आपको आता है, उतना ही आसान जितना आप कर रहे हैं। एक साथ मैं तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, एक बार में केवल एक ही को मैं वेरिएबल पकड़ रहा हूँ। क्या मेरे तीनों पार्शियल डिफरेंशिएशन तैयार हैं? यस। अब करना कुछ नहीं है, ऐसा करते हैं यार, इनको उठा के यहाँ चिपका देते हैं, तो क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फंक्शन तैयार हो जाएगा? यस। चलो वो करते हैं एक बार, फिर मैं और भी बहुत सारे पॉसिबल क्वेश्चन की बात आपसे करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन -i, डेल बाई डेल एक्स की जगह मैं छाप रहा हूँ 6 माइनस 8y स्क्वायर प्लस जे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -16xy प्लस 6z प्लस 8, ये लिख दिया मैंने, प्लस k, एंड यू आर हैविंग 6y माइनस 8z। अपने एग्जाम में तो सिर्फ ये था कि ओरिजिन का इलेक्ट्रिक बताइए। मैं इस सवाल के थ्रू और भी बुक्स में इसको लेकर क्या क्या बन सकता है उसे बोलूंगा आपसे। लिखा है बच्चों ने? मुझे बता दीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है, पर्टिकुलर लोकेशन है, जनरल फंक्शन। ये जनरल फंक्शन देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना। मैंने आपको कोई पर्टिकुलर जगह में पोटेंशियल का फंक्शन दिया, आपने उसको प्रोसेस करके उसी पर्टिकुलर जगह में इलेक्ट्रिक का एक जनरल फंक्शन तैयार कर लिया। हो गया जनरल फंक्शन। यस। अब लोकेशन वोकेशन की बातें बाद में करेंगे, बुक्स में और भी कई बातें पूछे वो भी सुने और आंसर दें। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? देखा, पहचान लिया आपने, क्योंकि ये क्या वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। यस। तो डेफिनेटली मैं नहीं पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, पता है सवाल पूछने का हमारा तरीका क्या होगा? एक जगह में पोटेंशियल का फंक्शन ये है तो वो जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ऑप्शन देंगे 0, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, नॉन जीरो एंड नॉन यूनिफॉर्म। नहीं चाहिए वैल्यू वैल्यू, तो पहले अपने ये बना लिया और आप समझ गए दिस इज नॉन जीरो एंड नॉन नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या मैं लिख दूं उसमें नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और बात, कई बुक्स में ये पूछा हुआ है कि किसी स्पेस में ये पोटेंशियल है, किसी स्पेस पर किसी जगह में ये पोटेंशियल का फंक्शन है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑप्शन मारता है ओनली एक्स एंड वाई, ओनली वाई एंड जेड वगैरह वगैरह। तो मैं अपना जनरलाइज फंक्शन तैयार कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से मेरे फंक्शन में जो जो हैं क्या हम उन पर डिपेंड करेंगे, और मेरे फंक्शन में जो गायब है हम उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। शायद यहाँ तो तीनों अवेलेबल हैं, देख लो। तो क्या मैं कहूँ कि ये तो तीनों पर डिपेंड करेगा? यस। तो मुझे आपको सिखाना है, ये मेरा सवाल डिपेंड्स ऑन एक्स वाई और जेड। चांस वाली बात है, तीनों पर डिपेंड कर रहा है। बाय दी अभी इस फंक्शन में अगर जेड नहीं आया होता, केवल एक्स और वाई, तो मैं बोलता केवल एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहे हैं। ये भी आप कर लेंगे। और देख लेते हैं। यस।
आपने, अब आते हैं आपके सवाल पे। एग्जाम में क्या पूछा, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक बताइए, यू नो ओरिजिन बोले तो 0 0 0, तो जनरलाइज फंक्शन आ चुका है, जो पॉइंट पे खेलना है वो पॉइंट में मिला दीजिए, मिला दीजिए 0 0, तो आपको आ जाएगा -6i +8j एंड बस ये हो जाएगा। सही है ना, -6i +8j सही है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक लिया है। आज हम ओरिजिन पे खेल रहे थे तो आपने इसको मिला दिया, मेरी इच्छा होगी तो मैं कोई दूसरे कोऑर्डिनेट पकड़ा दूंगा, कुछ भी, मान लीजिए 1 2 1 पे लाइए तो वो मिला देंगे, मान लीजिए -1 0 1 पे लाइए तो वो मिला देंगे। जो पॉइंट आप मुझे बोलेंगे हम मिला करके नया नया आंसर लाते रहेंगे। लेकिन मैं कहीं भी बात करूं, लेकिन आपको एक बार जनरलाइज फंक्शन जरूर जरूर लाना पड़ेगा, और ये आपका आंसर आ गया है। ओके, ध्यान दीजिए, अपनी किताबों में या बुक्स में जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन में मांगा है। अगर आप, मैं देखूंगा ऑप्शन कैसे दिए आपने, अगर आपने ऑप्शन वेक्टर में दिए हुए तो मेरा आंसर ये है। हो सकता है ऑप्शन में सिर्फ वैल्यूज लिखी हो, क्या मैं मॉड मोड खेल लूं, या क्या हमें पता लग रहा है इसकी वैल्यू 10 यूनिट हो रही है, तो वो देख लेंगे अपने को, आप किस तरह से आंसर मांग रहे हो अपन देखेंगे और उसको एडजस्ट कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। अभी हमने बोला ओरिजिन, आपके नीट में जो आंसर था वो ये वाला आंसर था, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ा के जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, लिखना मत ऐसे बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला, एक जगह में पोटेंशियल ये है, ओरिजिन पर चार्ज रखा है 2 कूलम, ओरिजिन पर चार्ज रखा है 2 कूलम, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। क्या ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, ओके, 2 कूलम चार्ज रख बराबर क्यू ई, क्या 20 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। तो यही सवाल है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया एक कदम, वो आप कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। चलिए मुझे बताइए, ओरिजिन में पोटेंशियल कितना, ओरिजिन में पोटेंशियल कितना, 10 या कुछ और है। हाँ, ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना, ओरिजिन पे पोटेंशियल, शब्द ध्यान दें। हाँ, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 10, ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 10, ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना। भाई साहब पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल के फंक्शन में डालो, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसमें लगाओ आप, ऑब्वियसली। फिर बोलिए, ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना है, 0 है, और ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10, 10 यानी कि नॉन जीरो है। अरे, पोटेंशियल जीरो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आ गया, क्या चल जाएगा, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा। आजकल आप बुरा नहीं मानते हैं, दोनों चीजें जीरो आ जाए तो भी आप बुरा नहीं मानते हैं। अगर दोनों चीजें कहीं नॉन जीरो है तब भी बच्चों को बुरा नहीं लगता है, जीरो दूसरी नॉन जीरो है तब भी बच्चों को बुरा नहीं लगता है। बहुत ओपन माइंडेड आप हो चुके हैं आप लोग, नहीं, बहुत सही जा रहे हैं। अगर यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आ गया, किसी को बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वेरी गुड, बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि कोई भी एक चीज जीरो होगी तो दूसरी चीज ने जीरो या नॉन जीरो क्या कुछ भी हो सकता है। यस, वही बात मैं आपको यहाँ पे नोटिस करा रहा था। और ध्यान रखें, पोटेंशियल का फंक्शन ये है, अगर मैंने बोला ओरिजिन पे पोटेंशियल चाहिए तो ऐसा नहीं 10 बोल दिया, ये क्या है, पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं नहीं, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना आता है, हम तो वही बताएंगे, ऐसा नहीं है। अबे जो पूछेंगे बताना पड़ेगा। अगर मैं पोटेंशियल पूछ रहा हूँ तो इसमें वैल्यू डालो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ तो इसमें वैल्यू लगाना है। पहले ये था इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अपने नीट का ही क्वेश्चन है। लिख दीजिए, इन स्पेस पोटेंशियल वाज -x² y -xz³ and this was +4. In space potential is -x² y -xz³ +4, है ना, ये 4, इसको y मत समझना, 4 है, हो गया। और हाँ, एग्जाम में देखा आपने मैंने क्या बोला, एग्जाम में था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इसने कहा नहीं यार कहाँ का बताइए, तो फिर क्या करें, पर्टिकुलर जगह या जनरल फंक्शन, जनरल फंक्शन। चलो अरेंज करते हैं जनरल फंक्शन के बारे में, यहाँ लिखता हूँ ऊपर, सीधा उसी को अरेंज करके वहीं पे डेफिनेशन चिपकाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर कर लेते हैं इसको, ई दैट इज माइनस, चलो अंदर आई, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स करके देख लेते हैं, माइनस का 2xy एंड माइनस का z³ प्लस जे, दैट विल बी माइनस का x² एंड बस प्लस के, बोले तो दिस इज माइनस का 3x और z², ये आंसर आ जाएगा। आ रहा आंसर ये, मैंने सीधा उसी के अंदर अरेंज किया। देखो एग्जाम में तो हमें टाइम बचाना होता है ना, सिखाने के लिए पहले अलग अलग किया था, शायद अगर जल्दी आंसर करना है तो क्या करें, दिमाग में वो रखें और सीधा वहीं पे डेफिनेशन चिपका, हो गया। अपने एग्जाम में जो आंसर थे उसमें माइनस भी कॉमन ले रखा था, शायद माइनस कॉमन आ जाएगा, सब में से आ जाएगा ना, एडजस्ट करके आंसर कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है, पर्टिकुलर लोकेशन या जनरल फंक्शन, जनरल फंक्शन है। बोलिए कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म,
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है डेफिनेटली। किस पर डिपेंड कर रहा है, किसी एक दो पर या सभी पर? ऑल थ्री, तीनों पर डिपेंड कर रहा है। ये था टाइप 2 के बारे में। शुरू करते हैं टाइप 3। टाइप 3 वापस हमें पोटेंशियल ही दे रहे हैं, लेकिन इस बार पोटेंशियल का फंक्शन नहीं दे रहे हैं, बल्कि क्या दे रहे हैं, पोटेंशियल का ग्राफ दे रहे हैं। क्या मतलब है मेरा? इफ वी आर ग्राफ, ग्राफ देंगे तो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लाना है। क्या कहा जा रहा है? पोटेंशियल का दूरियां के साथ ग्राफ दे रहे हैं, पोटेंशियल डिस्टेंस का ग्राफ दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आइए। ठीक है, शुरू करते हैं। आई थिंक कल से लेके हमारी क्या बात चल रही, ई क्या होता था? माइनस डीवी बाई डी आर। और बॉस अगर आपके पास वी और आर का ग्राफ है तो डीवी बाई डी आर अपने आप में उस ग्राफ का स्लोप हो गया, तो मुझे तरीका मिल गया है, ई इज सिंपली माइनस ऑफ स्लोप। यानी कि जब जब आप मुझे ग्राफ दे करके, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके ग्राफ का स्लोप निकाल लूंगा। और स्लोप आंसर नहीं होगा, क्या स्लोप के आगे माइनस चिपकाना है? यस। स्लोप आंसर नहीं होगा, स्लोप के आगे माइनस चिपकाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए स्लोप आया 5, तो इलेक्ट्रिक स्लोप आया -3, इलेक्ट्रिक विल बी +3। और अगर स्लोप आया 0 तो इलेक्ट्रिक भी क्या होगा? 0। 0 का आगे माइनस लगा कोई फायदा नहीं है, पता ना आप लोगों को। ठीक है, तो स्लोप आंसर नहीं है, स्लोप क्या है, क्या अटैच करना है? माइनस। चलिए, ये आपने सीखा, इसको जरा क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, पोटेंशियल और दूरियां का ग्राफ है, ये मान लीजिए मीटर्स में दूरियां हैं, पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है। फोटो बना लें, फर्स्ट होगा तब भी बनाना है सबको। 0 2, let it is 4 8, let this is 6 volt। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें पोटेंशियल का वेरिएशन दिखा रखा है विद डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ मीटर्स में है और पोटेंशियल जो है ना वोल्ट में है। ओके, क्या क्या मुझे इस ग्राफ से समझ में आ रहा है? ग्राफ को रीड करना भी आना चाहिए। मुझे ये पता लग रहा है कि 0 से 2 पोजिशन तक पोटेंशियल लीनियरली बढ़ रहा है, और 0 वोल्ट से बढ़ते बढ़ते 6 वोल्ट हो गया। 2 से 4 तक पोटेंशियल बना रहा, और 4 से 8 तक पोटेंशियल वापस कम होते 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 क्या 0 हो गया है? यस। तो आपने मुझे पोटेंशियल के वेरिएशन का ग्राफ बना के दिया हुआ है, कहां से कहां तक से? 0 से 8 मीटर तक का। अब ग्राफ देकर के एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है उस पर आते हैं। वो क्या करेगा, 0 से 8 मीटर तक कहीं भी मुझसे इलेक्ट्रिक पूछ लेगा, लिखना मत। जैसे ये ग्राफ दे देगा, बोलेगा आर बराबर 1.5 मीटर पे इलेक्ट्रिक बताइए, आर बराबर 3 मीटर पे बताइए, आर बराबर 5.5 मीटर पे बताइए, आर बराबर 5.2 पे। 0 से 8 का जो स्ट्रेच है ना, इसमें किसी भी जगह बोल देगा इस जगह इलेक्ट्रिक बताओ। तो मुझे क्या करना है, जहां पे इलेक्ट्रिक पूछोगे वहां पे ग्राफ का स्लोप मैनेज करना है, और स्लोप के आगे माइनस चिपकाना है। अब हमें तो प्रैक्टिस करनी, तो ऐसा करते हैं पूरे ग्राफ का पोस्टमार्टम कर देते हैं। आई थिंक इसमें 3 सेक्शन हो गए ना, एक तो हो गया 0 से 2, एक तो हो गया 2 to 4, और वो भी सीख लेते हैं। आइए, एक टेबल टाइप बना के समझा रहा हूँ। 0 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 8। ठीक है, स्लोप निकालना है मुझे, स्लोप। ओब्वियसली स्लोप निकालना आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ थोड़ा सा। आई थिंक स्लोप का फॉर्मूला ये होता है y2 - y1/x2 - x1। और हाँ, ई दैट विल बी माइनस ऑफ स्लोप। एक टेबल जैसा बना के मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। ये रहा 0 से 2 का सेक्शन। यस, सबसे पहले यहाँ पर स्लोप निकालना है। कितना लिखें? 6 - 0/2 - 0। 6 - 0/2 - 0 इज इट +3? यस, स्लोप तैयार है, +3। आगे बढ़ते हैं। 2 से 4 इस सेक्शन में आपको तो सीधे ही पता है, शायद इस सेक्शन का स्लोप 0 होगा। आपने खूब पढ़ा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, फिर भी बना के नहीं है। फाइनल वाई कितना है? 6। इनिशियल वाई कितना है? 6, पता लग रहा है। अपॉन 4 - 2 इज इट 0? बिल्कुल सही बात है। तो मेरी पहले सेकंड लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? 0। और शायद वो तो कॉमन सेंस से भी 0 था, मैं तो है, लेकिन आपको पता है 0 ही था। आइए इस वाली लाइन पे चलते हैं, इस पे। यस, क्या लिखें? 6 - 0 है 0 - 6? हाँ, 0 - 6। ओके, दिस इज 0 - 6। पता लग रहा है क्या? y1 की वैल्यू 6 है, और y2 की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 0 है। तो इट शुड बी 0 - 6 अपॉन क्या 8 - 4।
8 माइनस 4, इज इट मेकिंग माइनस डेड? इज इट मेकिंग माइनस डेड? माइनस का 1.5 बन रहा है ना, ये आ गया सारी की है। क्या इस आंसर स्लोप आया है, पता लग रहा है क्या आपको यार? आपको पता होगा, फिर देख लो। प्योर हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप इज 0, प्योर वर्टिकल लाइन स्लोप इज इनफाइनाइट। लाइन जितनी हॉरिजॉन्टल रहेगी उस लाइन जितनी वर्टिकल रहेगी उसका स्लोप उतना ज्यादा है। प्योर हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, स्लोप इनफाइनाइट होता है। यस, लाइन वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, क्या स्लोप बढ़ रहा है? लाइन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, क्या स्लोप कम हो रहा है? यस, ऑब्वियसली। ओके, लाइन यूं झुकती है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, वो लाइन यूं झुकती है तो स्लोप। तो आपकी नॉलेज इतनी तो है ही, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं लाइन तो स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए। ये लाइन शायद यूं झुकी हुई है तो ऑब्वियसली स्लोप शुड बी नेगेटिव, और वो आ भी रहा है और हमारा आंसर आ गया। ये तो होगा स्लोप्स के बारे में। ओके, 0 से 2 सेक्शन में हर जगह स्लोप कितना है? +3, तो हर जगह इलेक्ट्रिक कितना होगा? -मीटर। 2 से 4 में स्लोप 0 है तो इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा? 0। और 4 से 8 में -डेड है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1.5 वोल्ट पर मीटर। सिखाने के लिए मैंने सब आपको इसमें क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें पूछनी इसके अंदर, वो डिस्कस करेंगे। प्लीज लिख लीजिए, ऐसे कुछ बातचीत शुरू करते। लिख दिया सबने? चलिए, हमारे पास सारी जानकारी आ चुकी है। हमें एक ग्राफ प्रोवाइड किया गया था, हम सब लोगों ने मिलकर के स्लोप निकाल लिए, स्लोप निकाल के इलेक्ट्रिक निकाल लिए। 3 सेक्शन थे, सबका रिजल्ट आपके सामने है। फाइनल वर्ड्स आर 0 से 2 सेक्शन में हर जगह इलेक्ट्रिक का वैल्यू है -3 वोल्ट पर मीटर। 2 to 4 में हर जगह इलेक्ट्रिक का वैल्यू है 0, और 4 से 8 में हर जगह इलेक्ट्रिक का वैल्यू है +1.5 वोल्ट पर मीटर। ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब सही से आंसर आना चाहिए, टेबल में देख के बोल सकते हैं। ये रहा ग्राफ और ये रहा टेबल, टेबल में देख के आराम से जवाब दे सकते हैं। रेडी? चलिए, मुझे बताइए 1.5 मीटर पे इलेक्ट्रिक बोलिए, माइनस, हाँ माइनस का 3। आर बराबर 3 मीटर पे बोलिए, आर बराबर 4.5 मीटर पे, पता लग रहा है ना? आर बराबर 4.5 मीटर पे प्लस डेड, आर बराबर 5.2 मीटर पे, पता लगता है पर -3, आर बराबर 2.1 पर, आर बराबर 2 मीटर पर, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। यस, ये सीखना है, ध्यान दें। जब भी मैथ्स में हम लोग ग्राफ व्राफ पढ़ते पढ़ाते हैं तो वहां पर में एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि ग्राफ में जहां जहां शार्प कॉर्नर आते हैं वहां पे ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मुझे लगता है भाई साहब आपके ग्राफ में 2 जगह शार्प कॉर्नर, एक तो ये रहा और एक तो ये रहा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आर बराबर 2 और 4 पे स्लोप बताइए, आर बराबर 2 और 4 पे स्लोप ही डिफाइंड नहीं है और स्लोप ही नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइंड नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्या बोल रहा हूँ? नहीं है कि डिफाइंड नहीं है। तो ध्यान दीजिए, बुक्स में एग्जाम में जहां भी क्वेश्चन इस तरह के होते हैं ना, तो 0 से 8 मीटर तक का कहीं भी कभी पूछेगा, लेकिन हम या तो आर बराबर 2 और 4 का पूछेंगे ही नहीं, और अगर पूछ भी लिया तो क्या बोलना है? अनडिफाइंड। तो लिख दो ना एक पॉइंट यहाँ पे, एक लाइन बना के लिख दो कि 8 आर बराबर 2 एंड 8 आर बराबर 2 मीटर एंड 4 मीटर, 2 मीटर एंड 4 मीटर, graph is not differentiable, graph is not differentiable, so graph is not differentiable, so E is undefined, E is undefined, E is undefined। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई है। चलिए और जवाब दीजिए, मुझे सही से जवाब आने चाहिए, सब आपके सामने है। यस, बोलिए। आर बराबर 3.5 मीटर पर पोटेंशियल बोलिए। नालायकों में पोटेंशियल पूछ गया हूँ, भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, नालायकों में पोटेंशियल पूछ गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इलेक्ट्रिकली पूछूंगा? बे मेरे जमे की जो पूछूंगा। सुनो, आर बराबर 3 मीटर पोटेंशियल बोलिए, और आर बराबर 3 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए। मीटर पे पोटेंशियल इज 6 वोल्ट और 3 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। पता लग रहा है आप लोगों को? एक गड़बड़ हो गई है, पोटेंशियल नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चलेगा? किसी को बुरा तो नहीं लग रहा? वेरी गुड, सब चलता है आजकल आपको, वेरी गुड। तो कोई भी जीरो नॉन जीरो सब चलता है आप लोगों को। बोलिए, आर बराबर 3.5 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए 0, और आर बराबर 3.5 मीटर पे पोटेंशियल बोलिए 0। आर बराबर 4 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए अनडिफाइंड। पता लगता है ना? इस भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए, था इसके बारे में। और बातें कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी और खेलते हैं। यस, मुझे बताएंगे कि तीनों में से, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने है ना, तीनों में से सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड है +डेड या -3? +डेड या -3? इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस माइनस वाज अबाउट
डायरेक्शन ऑब्वियसली -3 ज्यादा है, उससे कम कौन सा है? कुछ लोग जीरो बोल गए हैं, मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी है। अबे जीरो तो जीरो ही हो गया ना, सबसे ज्यादा कौन है? -3, उससे कम कौन है? प्लस का 1.5 है भाई साहब। अबे जीरो मतलब क्या है ही नहीं, हो तो नहीं समझे क्या? सुनो सुनो, और अच्छा बोल देता हूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी वेक्टर पैरामीटर में जो प्लस और माइनस आते हैं वो डायरेक्शन के बारे में होते हैं। इंटरप्रिटेशन बोलता हूँ, 0 से 2 सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह 3 वोल्ट पर मीटर है, और ये माइनस आके मुझे समझा रहा है कि तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पोजीशन से 2 पोजीशन की तरफ नहीं है, बल्कि 2 पोजीशन से 0 पोजीशन की तरफ है। ओके, इस सेक्शन में 0 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है प्लस, यानी कि यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो 1.5 है, और ये प्लस आके बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि वो कहाँ पर है? पोजीशन 4 से पोजीशन 8 की तरफ है। सुन लिया आप लोगों ने, ये इसका मीनिंग है। तो प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं ना, कि वो फॉरवर्ड में कि रिवर्स में है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3, वैल्यू वैल्यू कितनी है? 3, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी है? 1.5। तो आई थिंक ये बेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये उससे कम हो गया, और ये बिल्कुल ही जीरो हो गया। पता है इन सवालों को पूछने का हमारा अंदाज कैसे होगा? कई बार नहीं पूछेंगे वैल्यू वैल्यू बताइए, क्या बोलेंगे? ग्राफ छाप देंगे। और सवाल कैसे पूछेंगे? ये सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और यहाँ पर E3 है, इनका सही सीक्वेंस लिखिए। यस, लिखवाएंगे मुझे अभी? बोलिए बोलिए, सबसे बढ़िया कौन? E1, उससे कम, और उससे कम E2। खेल समझ में आता है ना? इस तरह से आपको काम करना है। और बॉस, अगर सिर्फ मुझे सीक्वेंस ही जानना है ना, तो मैं ये सब बना के कष्ट नहीं करने वाला एग्जाम में, क्योंकि आपको समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अबाउट स्लोप, इलेक्ट्रिक अबाउट स्लोप। तो बस मुझे ग्राफ में स्लोप देख लेना है। आई थिंक स्लोप 0, तो ऑब्वियसली यहाँ तो फील्ड 0 होगा। यस, यहाँ पे बोलिए किस लाइन का स्लोप ज्यादा दिख रहा है? कौन सी लाइन ज्यादा वर्टिकल है? क्या पहली वाली? पहली वाली लाइन ज्यादा वर्टिकल है, तो उसका स्लोप ज्यादा है। कम वर्टिकल है तो से वर्टिकल, लेकिन कम वर्टिकल, इसका स्लोप क्या रहेगा? कम। और इसका स्लोप तो बिल्कुल 0 है। तो मुझे तो ये 3 और वैल्यू भी नहीं निकाले, मुझे तो क्या देखना है? जो लाइन जितनी ज्यादा वर्टिकल है उसका स्लोप उतना ज्यादा है, और स्लोप जितना ज्यादा है, क्या वहां इलेक्ट्रिक की वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी? यस। तो मैं तो फोटो देखकर ही बोल सकता हूँ कि ये लाइन सबसे ज्यादा वर्टिकल है, तो यहाँ ई ज्यादा होगा। ये थोड़ी कम वर्टिकल, तो यहाँ ई कम होगा। और ये तो कतई वर्टिकल नहीं है, ये तो प्योर हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ ई 0 होगा। क्या डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है? तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये था टाइप 3 के बारे में। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ये हम कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइप 4। टाइप 4 आपने नोटिस किया होगा कि मैंने शुरू के जो 3 टाइप आपको बताए हैं, इन सब में मैंने क्या किया? पोटेंशियल दिया, और क्या पूछा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइए। अब उल्टी बात होने वाली है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूंगा और क्या बोलूंगा? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस लाइए। अगेन, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं तो उसको भी देने के 3 आइडियाज हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, इट में बी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, और इट में बी इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप 4, if E is function of R, then PD। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड R के टर्म में है तो बोले PD कैसे लाना है, इस पे विचार कर रहे हैं। चलो बात शुरू करते हैं। शायद मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, PD चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? -E.dr। यस बच्चों, मैं आपको जब भी बोलूंगा हाँ भैया PD लाइए, तो मैं आपको क्या करूंगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दे दूंगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन में है ना, और ऑब्वियसली इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? पीडी आ जाएगा। आई थिंक इंटीग्रेशन करने के लिए आपको लिमिट्स चाहिए होंगे, लिमिट्स। तो बच्चे, जिन 2 पॉइंट के बीच में हम लोग खेल रहे होंगे, क्या उनकी लोकेशन क्या यहाँ पर लिमिट्स के फॉर्म में आ जाएंगे? यस। और इसमें मैंने एक खास बात आपको बताई थी, जो इधर फाइनल वो इधर फाइनल। तुम लोग कम वैल्यू ज्यादा वैल्यू के चक्कर में मत पड़ना, एक ही नियम रखना, जो इधर फाइनल वो उधर फाइनल, ठीक है? वो अपर लिमिट बनेगा, एक बात। दूसरी बात, मैं जो आपको इलेक्ट्रिक के फंक्शन दूंगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक ये है, जरा बताओ पीडी कितना होगा, तो ध्यान रखें करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका हमें इससे चल जाए। यस, मैं कई बार इलेक्ट्रिक का फंक्शन दूंगा, बोलूंगा यार पीडी लेके आओ, तो पता है जरूरी पड़े तो इंटीग्रेशन कर लेना, और जरूरत ना पड़े तो इंटीग्रेशन मत करना। तो बोले पता किसे लगेगा? अगर जो इलेक्ट्रिक का फंक्शन मैंने आपको दिया है, अगर इलेक्ट्रिक, तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पीछे कि इफ ई नॉन यूनिफॉर्म। और ये कब करना? इफ ई इज यूनिफॉर्म। वैसे एक बात बोल देता हूं मैं, जैसे मान लो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ, और उस दौरान भी अगर किसी ने गलती से इंटीग्रेशन कर लिया ना, तो आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन एक बार बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मुझे समझ में आता है इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, तो जबरदस्ती इंटीग्रेशन करके क्यों टाइम खराब करने का? ये था फॉर्मूला। अब जरा इस पे थोड़ा सा काम शुरू करते हैं।
जे के क्वेश्चन शुरू करूंगा। लिखें लिखें कि अराउंड एन चार्ज वायर, अराउंड अ चार्ज वायर, अराउंड अ चार्ज वायर, एक चार्ज वायर के आसपास, ठीक है। बाकी यहाँ लिखता हूं मैं। बच्चों इलेक्ट्रिकल का फंक्शन दिया है -5000 अपॉन आर वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और हमें बोल रहे हैं कि V 60 सेंटीमीटर माइनस V 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन मार्क। मैं समझाता हूँ, एक बार लिखें, क्वेश्चन को भी समझेंगे हम, एक बार लिखें। आ जाइए। यस, मान लीजिए बच्चे ये कोई चार्ज वायर है, ये कोई वायर जो कि चार्ज वायर है, चार्ज वायर है, चुप बैठेगा कि माहौल बना देगा। इसके चारों तरफ माहौल बना होगा, उस माहौल का फंक्शन इसने खुद ने लिख के दिया है, क्या है बोले, उस माहौल का चार्ज वायर की वजह से आसपास माहौल बना हुआ है, और उस माहौल का फंक्शन इसने हमें ये दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं इस माहौल में हर जगह कोई ना कोई पोटेंशियल भी होता होगा? यस ओबियसली। तो वायर से 30 दूर पे कोई ना कोई पोटेंशियल होता होगा, और वायर से 60 दूर पर भी कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर होता होगा। तो ये हमसे 30 दूर और 60 दूर का पोटेंशियल नहीं मांग रहा है, क्या 30 दूर और 60 दूर के पोटेंशियल का डिफरेंस मांग रहा है? यस। तो ऑब्वियसली हमें तार से 30 दूर पर और तार से 60 दूर पर जो भी पोटेंशियल है उनका क्या लाना है, डिफरेंस लाना है। तो मेरी दो लोकेशन कौन हो गई, क्या 30 एंड 60 हो गई? यस। आपने बोला ये आंसर लाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल का प्रोफाइल पहचानने की कोशिश करें। मुझे इंट्यूशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है भाई, ये यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। तो पहचानते ना, नॉन यूनिफॉर्म है तो मुझे इंट्यूशन करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। यस, माइनस क्या है तुम्हारा फॉर्मूला, -5000 अपॉन आर इंटू डी आर। लिख दूं मैं? ये माइनस तो फॉर्मूला का है। और क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक का फंक्शन लिख दिया मैंने, एज इट इज लिख दिया। मुझे गाइड करें, अपर लिमिट कौन होगा, 30 या 60? 30 या 60? अच्छा, ज्यादा इसलिए ले रहे क्या? हाँ, मुझे कम ज्यादा से मतलब नहीं है, जो फाइनल वो फाइनल, लेकिन उसमें भी थोड़ी कलाकारी कर रहे हैं। 0.6 और 0.3 लिख रहे हैं, कारण समझ गए होंगे आप लोग। ये तो सेंटीमीटर है ना, आप किस में खेलते हो, मीटर में, तो आपका ड्यूटी है उसको 0.6 और 0.3 लिख दें। हो गया ना, बेसिक सा इंटीग्रेशन है, काम शुरू करते हैं। आइए, प्लस का 5000 तो बाहर आ जाएगा ये, एंड यू नो log r ln r, दिस इज क्या छाप दूं, ln2, ln2 हो जाएगा ना, वो लिमिट शिमिट डाल के। वैसे अगर मैं यहाँ पर 60 और 30 भी लिख देता तब भी शायद आंसर तो ये आ जाता, क्योंकि वो सब बैलेंस होने वाला है। पर फिर भी ज्यादा अच्छा करें, आंसर आ गया। V60 माइनस V30 हमें लाना था, बड़े आसानी से आंसर आ गया, बेसिक इंटीग्रेशन किया और हमारा आंसर आ गया, ये है। ln2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.693, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। हाँ शाबाश, 3465 वोल्ट। ये तो हो गया आंसर लाने वाली बात। अब वापस से इस सवाल में खूब सारी बातें करते हैं इधर उधर की। आ गया सबका आंसर? चलिए अब मेरी बात सुने ध्यान से। यस, अभी मैंने आपसे कहा कि V60 माइनस V30 बताइए। आप जब भी इस तरह क्वेश्चन बुक्स में या कहीं भी पाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर ये आंसर विद प्लस भी जरूर होगा और ये आंसर विद माइनस भी जरूर होगा। अगर आप थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे तो प्लस का माइनस आ जाएगा या माइनस का प्लस आ जाएगा। बहुत अलर्ट होकर काम करना है और गलती ना हो उसका मैंने एक ही मंत्र आपको बताया, जो इधर फाइनल वो उधर फाइनल। चलिए मुझे आंसर करिए इस सवाल के बारे में। V60 माइनस V30 चाहिए, क्या प्लस का 3465? यार मुझे V30 माइनस V60 चाहिए। हाँ शाबाश, क्या वो ये हो जाएगा? यस। अगर मान लीजिए आपने ये सोल्व कर भी लिया है लेकिन आपने देखा फाइनली क्या है, तो V30 माइनस V60 मांग रहा है तो क्या कर। और ध्यान दीजिए, अगर मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में पीडी बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो ध्यान दें पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। मेक श्योर किसी भी दो चीज का डिफरेंस हमेशा कैसा बताते हैं, पॉजिटिव बताते हैं, अनटिल अनलेस आपको बाउंड ना किया जाए कि ए में से बी घटाना है कि बी में से ए घटाना है। तो फिर सुन लीजिए, मैंने बोला कि V60 माइनस V30 चाहिए, तो बोलो मैंने फ्री रखा कि बाउंड कर दिया। बाउंड कर दिया तो क्या आंसर जो आएगा देना पड़ेगा। मैंने कहा V30 माइनस V60 बताइए, क्या मैंने आपको बाउंड कर दिया है? यस। मैंने बोला कि मेरे को V30 माइनस V60 चाहिए, तो आपको आंसर अपना नेगेटिव देना पड़ेगा। और मैंने बोला दो लोकेशन है 30 एंड 60, उनका पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बाउंड नहीं किया कि 30 वाले में से 60 वाला घटाना कि 60 वाले में से 30 वाला, मैंने बाउंड नहीं किया। तो मेक श्योर बाउंड ना किया जाए तो हमेशा डिफरेंस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बोलिए क्या आंसर देना पड़ेगा, 3465 वोल्ट, ये आंसर देना पड़ेगा। और ऐसा हम करते भी हैं, ऐसा हम करते भी। आप डेली लाइफ में देखो ना, ये बताओ कि जैसे मान लो आपके घर में आपके बड़े भाई बहन है, मान ले, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आपसे बड़ा मेंबर है, कोई आपके घर में आपसे छोटा मेंबर है। मान लीजिए आपसे बड़ा मेंबर जो आपसे 3 साल बड़ा है, और मान लीजिए आपसे छोटा मेंबर आपसे 3 साल छोटा है।
भी कोई पूछेगा, बोले वो आपका बड़ा भाई आपसे कितना बड़ा है, या तो आप क्या बोलते +3 बड़ा है, या वो आपका छोटा भाई, बोले नहीं -3 छोटा है, ऐसा बोलते हो क्या तुम लोग? क्या बोलते हो? अगर आपसे कोई बड़ा भी है तो आप बोलते हो 3 साल का डिफरेंस है, और अगर आपसे कोई छोटा भाई है तो आप क्या बोलते हो? 3 साल का डिफरेंस है। तो ऑलवेज पॉजिटिव, अनटिल अनलेस आपको बाउंड ना किया जाए कि किसमें से क्या घटाना है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? यस। और देश सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपया, और मान लीजिए इसके पास 100 रुपया है। आप हिसाब शुरू करते हैं, मैंने बोला मेरा पैसा माने इसका पैसा, तो आप क्या करेंगे? 500 माइनस 100, आंसर 400। इसका पैसा माइनस मेरा पैसा करिए, तो आप करेंगे 100 माइनस 500, क्या आंसर? -400। यस। और अगर मैंने बोला यार हमारे पैसे का डिफरेंस बताओ, 400, अब ये मुद्दा नहीं रहा कि किसमें से क्या घटना है। बहुत कॉमन सेंस की बात है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात है ना। मैं बोला कि मेरा पैसा माइनस इसका पैसा करिए, या इसका पैसा माइनस मेरा पैसा करके बताए, तो आपका आंसर प्लस माइनस आएगा। मैंने बोला यार वो हमारे पैसे का डिफरेंस बता दो यार, तो 400। और इवन मेरे पास 500 और इसके पास 100 है, हमारे पैसे का डिफरेंस बताना 400। इवन इसकी जेब में 500 है और मेरी जेब में 100 रुपए हैं, हमारे पैसे का डिफरेंस बताना 400। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, अनटिल अनलेस आपको बाउंड ना किया जाए। तो सवाल में जैसी भाषा होगी उस तरह से आपको काम करना है। जो भी मैंने सब लिख के आपको दिया, एक बात। दूसरी बात, क्या मुझे बता सकते हैं V60 एंड V30 विच वन इज हायर पोटेंशियल? यस यस बोलिए। ऑब्वियसली आप जान गए हैं V60 इज मोर देन V30, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव आ रहा है ना, तो बड़ी पहला चीज क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। हम देख पा रहे हैं V60 इज मोर देन V30, पता लग रहा है। तो और सुने, अगर मैं पूछता हूं कि V60 V30 में कौन ज्यादा है, तो आपने आंसर दिया। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये होता कि कौन ज्यादा है ना, तो मैं कष्ट नहीं करता। सवाल देखते मैं बता सकता था कि V60 हायर पोटेंशियल है। क्यों? उसके 2-3 आइडिया सुने, सारे आइडियाज आपके दिमाग में होना चाहिए। आओ, ये रहा तार, ये तार है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन कैसा दिया आपको? क्या माइनस आया हुआ है इसमें? यस। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर हमेशा कैसा होता है? सोर्स से टारगेट की तरफ। तो अगर ये वायर है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर यूं रहा होगा। और भाई साहब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन कैसा है? माइनस में है। तो यानी कि इस सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? टूवर्ड्स पोजीशन वेक्टर, या उल्टा है? उल्टा है। यानी कि ये देखते आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना, ये कैसा है? क्या टूवर्ड्स वायर रहा होगा? ये टूवर्ड्स वायर है, टूवर्ड्स वायर है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, मैंने सुना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से, तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, तो ये क्या हो गया? लोअर। तो बोलो 30 और 60 में कौन हायर हुआ? क्या 60? 60 और 100 में कौन हायर हुआ? 100 और 500 में कौन हायर हुआ? 500। क्योंकि आपको बात पता लग गई। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देखते आपके दिमाग में क्या आ गया? बहुत सी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वायर की तरफ है। वायर की तरफ है तो मैं जितना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से? हायर से लोअर। जितना वायर की तरफ जाएंगे उतना लोअर 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 पोटेंशियल, और जितना उल्टा जाएंगे उतना हायर हायर हायर। 30 और 60 में कौन दूर होता है? 60। तो ऑब्वियसली 60 हायर पोटेंशियल है। तो मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। अगर किसी एग्जाम ने मेरे को पूछा कि बस तू तो ये बता दे कौन हाई और कौन लो है, तो मैं ये कष्ट नहीं करने वाला। मैं तो जानबूझ के ऐसा कष्ट नहीं करूंगा। और सुनिए, इवन हम तो ये पूछ सकते हैं इस वायर पे कौन सा चार्ज है, वो भी आप जानते हैं। यस, इस वायर पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, नेगेटिव, या कैन नॉट डिसाइड? नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, माइनस है, तो आपके दिमाग में आ गया ये पोजीशन वेक्टर की तरफ नहीं, यूं है। बॉस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की तरफ है। वायर मस्ट बी पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव मेंबर कैसा फील्ड बनाते थे? अवे। और नेगेटिव मेंबर टूवर्ड। तो अगर आपको ये फंक्शन देखिए महसूस हो जाता है कि फील्ड इधर है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि वायर कैसा रहा होगा? नेगेटिवली चार्ज रहा होगा। मानते हैं इस बात को? यस। और अगर वायर नेगेटिवली चार्ज है, तो और सुनो आप, कल परसों पढ़ रहे थे हम लोग, किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से दूर जाने पे पोटेंशियल लगातार कम होता था। पोटेंशियल पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने पे पोटेंशियल कम कम कम, और नेगेटिव चार्ज से दूर जाने पे पोटेंशियल कम कम की ज्यादा ज्यादा। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन देखते ही अगर आपको ये महसूस हो गया कि मेरा वायर नेगेटिवली चार्ज है, अगर ये वायर नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से दूर जाने पे पोटेंशियल कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो क्या उस लॉजिक से भी 30 और 60 में क्या 60 का पोटेंशियल हायर होना चाहिए था? तो इस तरह के खूब सारे आइडियाज दिमाग में रखें, कहीं भी कोई भी चीज यूज हो सकती है। ये भी आंसर आ जाएगा। और सुने, यहाँ से तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिला है यार। अगर मुझे पोटेंशियल जानना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों में से एक जगह पोटेंशियल मैं आपको दे दूंगा, तो दूसरे का आप मुझे बता सकते हैं। जैसे कि पेन चलाएं। इफ V30 इज -2000 वोल्ट, तो मुझे V60 ला के दे दो आप। पेन चलाएं जल्दी से। तो ये भी गड़बड़ है, कुछ लोग 1465 बोल रहे हैं, कुछ 5465। कंफर्म कर लो, सब आपके सामने लिखा है। कंफर्म कर लो। 1465 या 5465? 1465 आ रहा है।
इधर देखो ये -2000 दिया भाई साहब, आप इसको माइनस का चिपकाएंगे या भाई प्लस तो यही हो गया ये, अब प्लस को दलेंगे तो क्या होगा भाई, माइनस होगा। तो बोलो ना लाइक को क्या लिखें फिर, 1465 फाइनल कर दें फिर। मैंने आज V30 दिया तो V60 पूछ लिया, कभी मैं V60 देकर के आपसे V30 पूछ सकता हूँ, तो ऑब्वियसली आप इस तरह काम कर सकते हैं, कर लेंगे। यस, ये था इस सवाल के बारे में। अपने जेई एग्जाम में सिर्फ आंसर पूछा गया था, मैंने इस आंसर के माध्यम से आपको और भी बातें डिस्कस करी है। मुझे बताएंगे वायर के आसपास जो इलेक्ट्रिक फ्लो कैसा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है ना, वो यूनिफॉर्म था शायद इसीलिए आपने इंटीग्रेशन किया, लिमिट लिमिट तय करना आपको आ चुका है, और बहुत सारी बातें आपने फंक्शन देख करके सवाल देख के जान लिया कि ये वायर डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज्ड है। आपने सवाल देख के जान लिया कि दूर जाने पे पोटेंशियल लगातार बढ़ रहा होगा। आपने सवाल देख के जान लिया कि V30 और V60 में 60 हायर पोटेंशियल है। तो अगर आपने इतना जान लिया तो V60 और -V30 जब मैं सोल्व कर रहा था तो मेरे दिमाग में पहले था कि आंसर मस्ट बी पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था, मेरे दिमाग में था। अगर आंसर ये नेगेटिव आता ना अभी तो मैं चेक करने बैठता, मैं देखता यार कुछ गड़बड़ हुई है क्या अपने से। मैं फिर कहूंगा छोटे छोटे क्रॉस चेक अपने दिमाग में रखें ताकि अपने से जो सिली मिस्टेक्स होती है ना उनको अवॉइड किया जा सके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखें, इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2I + 3J if RA is I + J + K, RB is -I + 2J + 2K, तो मुझे पूछ रहे हैं कि VA - VB चाहिए। सवाल लिख लो, चर्चा करते हैं। कोई जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आपको दिया हुआ है और दो पोजीशन आपको दी है, आर ए आर बी जो भी आपको दिख रहा होगा, तो इन दोनों पोजीशन के बारे में हमसे पूछा गया VA - VB चाहिए। जो मैं पूछूंगा उसका जवाब चाहिए मुझे पहले, सवाल तो हम बाद में करेंगे। यस, मुझे बताइए हमने आपको फ्री किया है कि बाउंड किया है? यस यस यस, बोलिए क्या आंसर सिर्फ पॉजिटिव होगा या जो भी आएगा वो होगा? हाँ हाँ हाँ, क्या आंसर सिर्फ पॉजिटिव होगा या जो भी आएगा वो होगा? जो भी आएगा होगा। आपने मुझे ये नहीं बोला यार तू ए और बी का पीडी लेके आ, आपने मुझे बोला मेरे को बस VA - VB ही चाहिए। आपने मुझे फ्री छोड़ा कि बाउंड किया है, बाउंड किया है तो मैं ईमानदारी से बनाऊंगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, जो भी आएगा मैं आंसर दे दूंगा। एक बात और मुझे गाइड करिए, जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है ये बिल्कुल कैसा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म है तो शायद इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, शायद इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो भाई साहब इसको प्रोसेस करने के लिए क्या मैं -E.dr लिख दूं सीधे? आपने मुझे गाइड कर ही दिया है कि बोले यार इंटीग्रेशन मत करो आप, तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक छोटी सी बात और भी है। यस माइनस, चलो यहाँ लिखता हूँ -E.dr। dr के बारे में दो चॉइस देता हूँ आप लोगों को, RA - RB या RB - RA। हाँ, जो इधर फाइनल वो उधर फाइनल, एक मंत्र पकड़ के रखे हैं। मैंने VA - VB मांगा है ना, तो आपका ड्यूटी हुआ RA - RB। अगर मैं RB माइनस सॉरी VB - VA मांगता तो शायद RB - RA, एक ही मंत्र दे रहा हूं ना, जो इधर फाइनल वो उधर फाइनल। तो बोलो बच्चे, क्या मैं इसमें लिख दूं RA - RB? चलो चलो आंसर ले लो, अब तो कुछ बचा नहीं सवाल में। -E की जगह आ जाएगा 2I + 3J एंड डॉट RA - RB, दिस विल बी 2I माइनस का J और माइनस का K। कर लो भाई, डॉट प्रोडक्ट सबको आता ही है ना, -4 और -3, और बस। इज इट -1 वोल्ट? कंफर्म कर लेना भाई। मैंने जानबूझ के एक एक सवाल दोनों वाला लिया है। पिछला सवाल में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था वो नॉन यूनिफॉर्म था, तो आपने इंटीग्रेशन किया। इस सवाल में मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है वो यूनिफॉर्म था, तो आपने कहा सर इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, और दोनों आंसर आ गए हैं। चलिए, तो आंसर लाने वाली बातें हो गई है, अब इसमें वेरियस पॉसिबल बातें मुझे आपसे करनी है। सर मैं इसको खराब कर दूं डायग्राम को, चलिए सुने। चलिए आंसर दीजिए मुझे। यस, VA - VB चाहिए कितना, +1 या -1? -1। VB - VA, पोटेंशियल डिफरेंस 1। वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस 1। बाउंड नहीं किया तो मजे करो, फिर आपको आंसर पॉजिटिव बताना है। मैंने अभी बहुत सारे उदाहरण आपको लिए थे। एक बात मुझे बताइए, VA VB कौन हाई पोटेंशियल? VB, सब समझ में आता है ना? यस, कम में से ज्यादा घटा होगा तभी तो आंसर नेगेटिव है, तो आपने मुझे बता दिया VB इज हायर देन VA, ये भी पता लग रहा है। मैंने यहाँ पर VA - VB लाया है, मैं किसी एक का पोटेंशियल दूंगा तो क्या दूसरे का ला सकते हैं? एक दूंगा तो जोड़ बाई करके दूसरे का ला सकते हैं, सारा काम किया जा सकता है। ये था टाइप 4 के बारे में। नेक्स्ट, टाइप 5।
टाइप 5, टाइप 5 क्या है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, बोले पीडी कैसे लाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे रहे हैं? एक्स वाई जेड में दे रहे हैं, बोले पीडी कैसे लाएंगे? चलो बात करते हैं। पीडी के नाम पे मेरे पास सिर्फ क्या है? माइनस ई डॉट डी आर है ना, वही बेसिक तो वही है। इसको हम चाहें तो कन्वर्ट कर दें किस तरह से? देखो माइनस ई को क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या? ई एक्स आई ई वाई जे प्लस ई जेड के लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, तो उसका आई कंपोनेंट, उसका जे कंपोनेंट, उसका के कंपोनेंट लिख सकता हूं मैं। और डॉट, डॉट के साथ यहाँ क्या आ जाएगा? डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये आ जाएगा। जैसे आर वेक्टर को लिखते हो ना, आप क्या लिखते हो आर वेक्टर को? एक्स आई वाई जे जेड के। तो डी आर को क्या लिख दोगे यार? डी एक्स आई डी वाई जे और क्या डी जेड के दिया ना ये, और डॉट प्रोडक्ट करना है। तो मुझे लगता है पीडी बनेगा माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई एंड माइनस ई जेड और डी जेड, ये बनेगा। अल्टीमेटली कोई अलग फॉर्मेट नहीं है, बेसिक फॉर्मेट तो वही वाला है, उसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। जब मैं ये प्रोसेसिंग करूंगा, मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सारा या केवल एक्स डायरेक्शन का? यहाँ पर केवल वाई डायरेक्शन का, यहाँ पर केवल जेड डायरेक्शन का। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। ये थी जानकारी, क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है बच्चों 30 x² आई के, तो मुझे बोल रहे हैं कि v x बराबर 3 मीटर माइनस v x बराबर 1 मीटर, क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दे दिया मुझे 30 x² आई के, और मुझे बोल रहे हैं कि x बराबर 3 मीटर का पोटेंशियल माइनस x बराबर 1 मीटर का पोटेंशियल का डिफरेंस हमें लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, हमें फ्री किया है कि बाउंड किया है? क्या बाउंड कर रखा है, और आपने बोला पीडी लाइए। चलो काम शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा फॉर्मेट जो है ना वो आईजेके के फॉर्मेट में है। मुझे इस सवाल में क्या अवेलेबल है? क्या केवल ई एक्स अवेलेबल है? मेरे को इस सवाल में केवल ई एक्स है, ई वाई और ई जेड तो नहीं है। तो इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये दोनों बेकार है? इस पर्टिकुलर सवाल के कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों टर्म तो बेकार है। तो इस सवाल में केवल क्या है? ई एक्स। तो यहाँ चिपका देता हूँ। आई थिंक मुझे क्या करना चाहिए, देखो माइनस ई एक्स डी एक्स। ई एक्स कितना हो जाएगा? 30 x² और डी एक्स तो ही लगा दिया मैंने। और ये सब सोल्व करने के लिए क्या मुझे लिमिट्स चाहिए? अपर लिमिट विल बी 3 ऑब्वियसली, जो इधर फाइनल वो उधर फाइनल। क्या ये 3 और 1 हो जाएगा? यस। सोल्व कर लीजिए। हाँ शाबाश, -30 x³/3 260 आ रहा है, प्लस में कि माइनस में? ठीक है, सब बोल रहे तो लिख देते हैं, माइनस का 260 वोल्ट। आ जाएगा। आंसर आया है माइनस का 260 वोल्ट। हमने प्रोसेस किया ईमानदारी से, जो भी आना था आंसर आ गया माइनस का 260 वोल्ट। और जिसके फंडे क्लियर है वो जानता है कि आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए था। मैं बताता हूँ कैसे आना चाहिए था। यस, देखो देखो सवाल, यस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? क्या प्लस आई, इधर बनाता हूँ। ये तुम्हारा एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर है? और मैंने सुना इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से जितना उधर जाएंगे उतना लोअर लोअर लोअर, जितना इधर आएंगे उतना हायर हायर हायर। आई थिंक एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 3 में, क्या एक्स बराबर 3 उधर है? तो दैट शुड बी हायर या लोअर लोअर लोअर। तो अगर इतना लॉजिक आपके दिमाग में है कि यार 3 वाला पोजीशन लोअर पोटेंशियल है, और सवाल की डिमांड है कि ये माइनस ये करना, और आपके दिमाग में आ चुका है लोअर पोटेंशियल है, तो यू आर डूइंग लोअर माइनस हायर, क्या आंसर मस्ट बी नेगेटिव? तो कैलकुलेशन से नेगेटिव आया तो मैं कहने की मन ही मन में सेटिस्फाई हूँ कि मामला ठीक चल रहा है। नहीं आएगा तो उल्टा चेक करना पड़े, या तो मेरा कॉन्सेप्ट गलत लग रहा होगा, या तो मैं उसमें गलती कर रहा हूँ, या मैं कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ। इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए और बताइए। मैंने कहा V3 माइनस V1 लाइए। V3 माइनस V1 कितना बोला? माइनस का 260 वोल्ट। V1 माइनस V3 लाइए, क्या प्लस का 260 वोल्ट? मैंने बोला PD लाइए, सिंपली क्या 260 वोल्ट हो जाएगा? यस। बोलिए x बराबर 3 और x बराबर 1 कौन हाई पोटेंशियल है? 3 या 1? 1। खेल समझ में आ गया? यस। 1 और 3 में 1 हाई पोटेंशियल है, ठीक है। 3 और 10 में कौन हाई पोटेंशियल है? हाँ 3 और 10 में कौन हाई पोटेंशियल है? 3। हाँ पता लग रहा है। 10 और 20 में कौन हाई पोटेंशियल है? जितना तो जाएंगे लोअर लोअर लोअर, जितना जाएंगे उतना हायर हायर हायर, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाई से लो होता है। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाई आई प्लस एक्स जे, वाई आई प्लस एक्स जे, और मान लीजिए पोजीशन ए है 1 1 1, पोजीशन बी है मान लीजिए 2 2 2। मैं आपसे मांग रहा हूँ वी ए माइनस वी बी लाना है। अब ये सवाल मैंने जानबूझ के लिए, इसमें खास मुझे बात बतानी है आपको। ओके, मुझे बताइए, हमने फ्री छोड़ा कि बाउंड कर दिया? बाउंड कर दिया। मैंने कहा यार मुझे वी ए माइनस वी बी चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है बच्चों, और बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास है, और आपको काम शुरू करना है। आ जाओ जरा बात करते हैं। यस, अब देखिए सबसे पहले मुझे इस सवाल में क्या क्या अवेलेबल है। क्या ई एक्स कितना हो रहा है इस सवाल में? वाई। और ई वाई कितना हो रहा है? एक्स हो रहा है। तो अगर मैं वो फॉर्मेट जमाता हूँ तो देखना, माइनस, यस, ई एक्स कितना हो रहा है? वाई, और साथ में डी एक्स लग ही जाएगा। ई एक्स की वैल्यू कितनी है? वाई, डी एक्स लग गया, माइनस ई वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स, हाँ शाबाश, और साथ में क्या डी एक्स लग जाए, सॉरी क्या डी वाई लग जाएगा? पता लग रहा है आप लोगों को? यस। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप की गलती हमसे हो सकती है, उसको मैं आपको बताता हूँ। यस, अगर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा तो मैं ये कर सकता हूँ, अभी लिखना मत आप लोग, मैं ये कर सकता हूँ माइनस वाई, और एक्स का कितना होगा? डी एक्स का कितना होगा? एक्स, तो मैं क्या, मुझे क्या लगेगा? ये हो गया एक्स वाई, माइनस एक्स तो अपनी जगह, बोले डी वाई का कितना होगा? वाई, तो कितना हो गया? एक्स वाई, और मुझे लगेगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? माइनस टू एक्स वाई, जो कि गलत है। क्यों गलत है? सुनिए, देखो ना, नहीं नहीं सुनिए, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई करते हैं। सुनो, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं यार, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यार, यू नो, यू इंटू वी से। यस, एक्स को बिठा दिया, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई, प्लस वाई को बिठा दिया, ये होगा, मानते हो आप लोग? यस। तो बॉस, अगर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन शुड बी एक्स वाई। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन शुड बी एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन शुड बी एक्स वाई। क्या ये जो आपका एक्सप्रेशन था, इसको मैं और इधर बढ़ा के ऐसा लिखूं क्या? ये जो एक्सप्रेशन, माइनस कॉमन ले लूं, अगर सबको साथ समेट तो क्या हो गया? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। पता लग रहा है कुछ? अरे इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या एक साथ समेट दिया, ये हो गया। और कुछ पहचाना? इसको इंटीग्रेट करने बैठे हो आप लोग, इसको इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन शुड बी, हाँ, टू एक्स वाई की एक्स वाई, एक्स वाई, तो मुझे लगता है आंसर आ रहा है माइनस का एक्स वाई। तो समझ में आ रहा है? अगर मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा तो मुझे क्या गलतफहमी हो सकती है? माइनस की जगह माइनस वाई, इसका एक्स, इसका ये, तो मेरे को गलती से फाइनल इंटीग्रेशन क्या आ सकता है? माइनस टू एक्स वाई। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि फाइनल इंटीग्रेशन कितना आ रहा है? माइनस का टू एक्स वाई नहीं आ रहा है, माइनस का सिंपली एक्स वाई। और ये कब समझ पाएंगे आप? जब आप ये बात जानते होंगे। एक्स वाई को डिफरेंशिएट करके देखिए, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, तो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो वो आना चाहिए, तो मैं इसी को तो इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो वो आना चाहिए, यानी कितना आना चाहिए? माइनस एक्स वाई। अब जरा लिमिट डाल देते हैं, मुझे बताइए अपर लिमिट कौन बनेगा? हाँ, क्या 1 1 1? क्या 1 1 1 ना? मैं लिख देता हूँ 1 1 1, और दिस विल बी 2 2 2। अब क्या करें? माइनस अपनी जगह, हाँ जी, अपर लिमिट डालते हैं इसमें। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1 1 है ना, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 1, माइनस 2 2 डालते हैं, शाबाश 4, इज इट प्लस 3 वोल्ट, ये आंसर आएगा। कोई बात हो तो पूछें, कोई क्रॉस क्वेश्चन दिमाग में है, किसी के भी मन में कोई बुरा विचार आ रहा हो इसके बारे में? वो सोच रहा है बुरे विचार के बारे में सर बात करेंगे, ये मतलब इसके बारे में कोई बुरा विचार हो, ये मेरा मतलब, आपके जो पर्सनल बुरे विचार उस पर बात नहीं करेंगे। चलिए ये था टाइप 5 के बारे में। क्या इस सवाल की स्पेशलिटी समझ में आई आपको? ये सवाल में क्या गलती अपन से हो सकती थी? अगर मैं इंटीग्रेशन माइनस टू एक्स वाई करता तो मेरा फाइनल आंसर शायद +6 आ जाता। ये गलती एक मेरे से हो सकती थी, जबकि असल में आंसर कितना आ रहा है? प्लस का 3 वोल्ट आ रहा है। और ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये हो सकता है आपके लिए शायद थोड़ा सा नया हो, लेकिन जो मैथ्स वाले स्टूडेंट उनके लिए बहुत रूटीन है, तो वो लोग तो इसको देखते ही सीधा बोलते हैं इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स वाई। आप लोगों की थोड़ा मैथ्स पे प्रैक्टिस कम रहती है, इसलिए आप लोगों से गलती होने का चांस हो सकता है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? मैं तो मैंने सुना है कि ये अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, नहीं नहीं, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन संडे को टेस्ट मैंने सुना ये अच्छा क्वेश्चन है। नहीं अच्छा है ना? नहीं लग रहा आप कुछ? और संडे को टेस्ट भी है, ज़्यादा तो अब क्या बोलूँ मैं? हाँ, चले,
चलो बे आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, लिखो बे। चलिए 5 टाइप हो गए हैं, छठा टाइप शुरू कर रहे हैं, सिक्स। देखो ना, सभी 5 टाइप में हमने कर लिया, इनमें भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया था, एक्स वाई जेड में। छठा क्या, उस ग्राफ के फॉर्म में। आइए, इफ ई आर ग्राफ देन पीडी क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, ई और आर का ग्राफ देगा, बोलेगा पीडी बताइए, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान है। पीडी बराबर हम क्या पढ़ते आ रहे हैं आज तक, दैट इज माइनस ई डॉट डी आर। ये तो पढ़ के आ रहे हैं ना हम लोग। और बहुत जगह बताओ पीडी कैसे आ रहा है, क्या ई और आर के प्रोडक्ट से आ रहा है एक तरह से। और आप जानते हैं ई आप ले रहे हैं वाई एक्सिस पे और आर आप ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो आपने पढ़ा होगा कि वाई एक्सिस पे जो पैरामीटर होता है और एक्स एक्सिस पे जो पैरामीटर होता है, अगर उनका प्रोडक्ट चाहिए तो दैट इज एरिया अंडर द कर्व। तो क्या मैं कह दूं पीडी सिंपली एरिया अंडर द कर्व। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा? कहीं कहीं मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ। समझ में आ रहा है ना? सिंपली एरिया अंडर द कर्व ये रहेगा। समझ में नहीं आ रहा? चलिए, अब इसमें एरिया अंडर द कर्व जब भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पीडी आ जाएगा। अब इस पे हम लोग सवाल करने वाले हैं और यहाँ से फिर हमें कुछ नई बात सीखनी है। और कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था तो क्या था, माइनस स्लोप, माइनस स्लोप। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देके पीडी पूछ रहा हूँ तो स्लोप लोप नहीं निकालना भाई साहब, क्या एरिया निकालना पड़ेगा, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। ये मेरा आंसर रहेगा। और आप देख रहे हैं पीडी, हाँ मैं हाँ हाँ क्या है, माइनस, उस पर आ रहा हूँ। देखो ना, मैंने क्या बोला है, पीडी चाहिए, पीडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पीडी चाहिए, पीडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए काम शुरू करते। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूरियां मीटर में है। जीरो है, मान लीजिए 2 है, ये 6 है और मान लीजिए 8 है, ठीक है। एंड लेट दिस इज प्लस का 4 एंड लेट इट इज माइनस का 2। ग्राफ बनाए, शाबाश। अब मैंने इसमें जानबूझ के कुछ नेगेटिव सेक्शन भी लिया है, क्योंकि जब जब नेगेटिव सेक्शन आता है ना, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को आता है। अगर मैं चाहता तो पूरा ग्राफ ही पॉजिटिव में ले लेता ना, लेकिन वो नहीं लिया मैंने, कुछ नेगेटिव सेक्शन जानबूझ के लिया है। वो प्लस माइनस के लफड़े दूर करने हैं। एक बार मार्किंग कर लीजिए, बातें शुरू करें हम लोग। बोलूं? ओके, आप देख रहे हैं मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दिया हुआ है। क्या क्या जानकारी आपके पास है? 0 से 8 मीटर तक मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखा रखा है। आप देख रहे हैं 0 से 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, और 2 से 6 मीटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव है, और शायद 6 से 8 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है ना। और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड या रिवर्स में, रिवर्स में, ऐसा आप जानते हैं। चलिए, मैंने अभी कहा था कि पीडी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व करना पड़ेगा, बोला था ना मैंने, यस। अब ये तो करना है भाई, लेकिन ऐसा नहीं, जिन 2 पॉइंट का पीडी निकालना है ना, केवल उन्हीं के बीच का एरिया अंडर द कर्व करना है। सुन लिया आपने? ऐसा नहीं कि पीडी से पूरा पूरा एरिया सूद दिया, पूरा ग्राफ सूद दिया। सुन लिया आप लोग? ऐसा नहीं बोले कि अच्छा एरिया अंडर द कर्व बोले ये ले, हाँ सर। जिन 2 पॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं, उतने ही पोर्शन का एरिया अंडर द कर्व लेना है, ऐसा नहीं पूरा ग्राफ भी सूद दिया। सुन लिया सब लोगों ने? चलो कुछ बातें करेंगे। चलो 0 से 2 तक, अरे संभालो अपने आप। क्या है बे, काहे भावुक हो रहा है बे? हाँ, भावुक हो गया बे तो, हाँ। चलो बे, पहले एरिया निकाल लेते भाइयों, एरिया, यस। 0 से 2 का एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, इज इट 4? एरिया 2 से 6 का निकाल लेते, दैट इज 4 इंटू 4, इज इट 16? यस। एक बार एरिया निकाल लें तो फिर बातें करेंगे इसके बारे में। एरिया 6 से 8 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। दैट इज माइनस का 2 इंटू 4, इज इट -8? यस। 2 इंटू 2, 6 और 8, वेरी गुड। 2 इंटू 2, इज इट -4 वोल्ट? देखा, इतना सही। हाँ, मुझे पता लगा, मुझे अच्छा लगा कुछ लोग जगे हुए हैं, हाँ। अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं लगता है।
मुझे अच्छा लगा कुछ लोग जगे हुए हैं, जानबूझ के गलत लिखा था मैंने, ये जानने के लिए कितने लोग जगे हुए हैं देखो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। हाँ हाँ, सुने सुने सुने। क्या रहा, मतलब सारा एरिया निकाल लिया है। इस सेक्शन का एरिया है 4, इसका है अपना 16 और इसका कितना है -4। ये तो हो गया, एरिया निकालना अपने को आता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, मुझे बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी है, क्या है और क्यों है। जरा ध्यान दीजिए प्लीज। ओके, अपना ये आंसर आ गया है। आपको याद है एरिया अंडर द कर्व आपने वहाँ मैकेनिक्स में भी किया है, वहां पे हम आपको क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देते हैं, और आप एरिया अंडर द कर्व करके कभी कभी डिस्प्लेसमेंट लाते हो और कभी कभी डिस्टेंस भी लाते हो। कुछ याद आ रहा है आपको? कभी हम डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं और कभी कभी डिस्टेंस। अगर आपको ध्यान हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हैं, एरिया को एज इट इज जोड़ते हैं, विद प्लस माइनस जो भी उसको ऐसा जोड़ते हैं। और डिस्टेंस चाहिए तो आप एज इट इज जोड़ते हैं कि मोड मोड खेलते हैं, एज इट इज जोड़ते हैं कि मोड मोड जोड़ते हैं, मोड मोड, पता है ना आप लोगों को? यस। तो मेक श्योर जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट वाले स्टाइल में काम करना है। किस स्टाइल में? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एरिया को एज इट इज जोड़ना है, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया को एज इट इज जोड़ना है, मोड मोड नहीं निकालना है। फिर सुन लीजिए, जैसे हम अपन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और डिस्टेंस भी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए एज इट इज जोड़ते हैं और डिस्टेंस के लिए मोड मोड खेलते हैं। उसी प्रकार एक दिमाग में इमेज बनाए, कारण बता दूंगा उसका, किसी को दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों है, उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, अगर आप डी निकालना है तो आपको किस स्टाइल में काम करना है, डिस्प्लेसमेंट स्टाइल में काम करना है, यानी कि एज इट इज जोड़ना है। और एज इट इज जोड़ना है उसका जवाब दे दूंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे कई बार बच्चे मेरे से आर्ग्यू करते हैं, बोले साहब डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है और आपका पीडी जो है वो तो स्केलर है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइप काम करो, अपने को तो शायद डिस्टेंस टाइप काम करना चाहिए ऐसा लगता है। तो उसका जवाब अभी मैं दे दूंगा। एक बार पहले आंसर ले लें अपन लोग। यस, जवाब मिल जाएगा अभी आपको। बोलिए, पीडी चाहिए बच्चों 0 से 2 के बीच में, आंसर बोलिए। 4, बराबर है, बिल्कुल सही बात है। पीडी चाहिए 0 से 6 के बीच में, क्या 4 + 16 इज इट 20 वोल्ट? ये हो जाएगा। पीडी चाहिए मेरे को 0 से 8 वोल्ट, सॉरी 8, 4 + 16 क्या -4, इज इट 16 वोल्ट? तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है, जब जब आप पीडी निकालेंगे, जब जब आप एरिया अंडर द कर्व करेंगे, देखो यार सारा एरिया अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो मैं इतनी बात ही नहीं करता, मैंने जानबूझ के, ताकि आपको मैं वो मैसेज दे सकूं प्लस माइनस वाला। बोलिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ पीडी, क्या एरिया को एज इट इज जोड़ रहा हूँ ना मैं, एरिया को मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, मोड मोड की एज इट इज जोड़ रहा हूँ, एज इट इज। तो आपको ऐसे ही करना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद करके जा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाला पैटर्न हमें यहाँ पे लेना है। सुन लिया आपने? अब यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट मेरे पास आता है उसका जवाब सुन लीजिए, उससे भी आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। लिख लीजिए एक बार ये आंसर, मैं इस ग्राफ को खराब कर रहा हूँ, ठीक है? बोलूँ मैं, वो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इस ग्राफ को खराब करके मैं आपको समझा रहा हूँ। यस, आप मुझे बताइए इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, क्या पॉजिटिव है? तो क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या इधर हो रहा होगा? मानते हैं आप लोग? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है तो वो भी किधर हो रहा होगा? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई साहब नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव तो कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड की रिवर्स, रिवर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं हो रहा होगा, मानते हो आप? यस। और मैंने सुना है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल होता है। यस। तो बच्चे मान लो मैं यहाँ का पोटेंशियल एक्स मान लेता हूँ, अगर यहाँ का पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ का पोटेंशियल इससे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 4 था ना, तो यहाँ का पोटेंशियल या तो 4 ज्यादा होगा या 4 कम होगा, या तो 4 ज्यादा होगा या तो 4 कम होगा। और मैं जानता हूं वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, इलेक्ट्रिक हाई से लो होता है ना, तो बोलो बोलो 4 ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। और कम होगा तो मैं समझ गया कि आपका यहाँ का पोटेंशियल कितना है, क्या x-4 है? किस आधार पे मैंने जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है बच्चे का तो यानी इधर है, यानी हाई और लो, तो इधर से लोअर जाना, यानी 4 जाना, यानी x-4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ का x-4 है, यहाँ का डिफरेंस कितना था, 16 था ना, तो यानी कि यहाँ का पोटेंशियल इससे या तो 16 ज्यादा होगा या 16 कम होगा। अब हम तय कर लें कौन होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है क्या, हायर लोअर, 16, हाँ 16 कम होगा, तो बोलो बच्चे यहाँ का पोटेंशियल क्या x-20 हो जाएगा, फिर x-20 हो गया। फिर आइए, यहाँ का x-20 हो चुका है, यहाँ का डिफरेंस कितना है, 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4, ठीक है। ओके, तो यहाँ की तुलना में यहाँ का पोटेंशियल 4 ज्यादा या कम होगा, 4 ज्यादा या कम होगा, लेकिन शायद आप जानते हैं क्या होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा होगा। पता लग रहा है क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है भाई साहब, क्या ये हायर साइड हो गया है, क्या लोअर साइड हो गया, तो इस बार 4 ज्यादा होगा। तो बोलो यहाँ का पोटेंशियल क्या निकल रहा है, क्या x-16, क्या यहाँ का पोटेंशियल x-16 निकला है? हाँ, पता लगा आपको? तो अब जरा देखिए कि यहाँ का, हाँ, तो इस लोकेशन का पोटेंशियल क्या निकल के आया, x-16। तो बताइए इसका और इसका डिफरेंस कितना हो गया, क्या 16 हो गया? पता लग रहा है? तो बोलो अगर मैं इसका मोड मोड जोड़ता तो क्या आंसर 24 आ जाता?
अगर मैं मोड मोड जोड़ता तो आंसर 24 आ जाता। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मोड मोड जोड़ना है कि एज इट इज जोड़ना है, एज इट इज जोड़ना है। ये सब डायरेक्शन वगैरह बता के मैंने आपको जस्ट एक सेटिस्फाई करने की कोशिश की है कि सर एज इट इज क्यों जुड़वा रहे हो आप, मैंने वो बताने की कोशिश की। ये समझ में आया आप लोगों को, है ना। और देखो कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव थे यहाँ पे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव था तो रिवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ कहाँ होता है, हायर से लोअर। तो इधर जाने पे हायर से लोअर, और यहाँ से यहाँ जाने पर लोअर से कहाँ जा रहे हैं, हायर। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने हर जगह का पोटेंशियल चेक किया, और मैंने देखा कि जिन 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मैं मांग रहा हूँ वो वास्तव में कितना निकल रहा है, 16 निकल रहा है। और 16 कब आ सकता है, दोनों सबके मोड मोड जोड़ने पे या एज इट इज जोड़ने पे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको कैसा काम करना है एग्जाम में, डिस्प्लेसमेंट वाले स्टाइल में काम करना है। सुन लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। अब अगर एग्जाम में आप इतना सोचेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। इसलिए एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इतना सोचना बंद करें। देखो यार, समझने समझाने के लिए अपन लोग इतना डिस्कशन कर सकते हैं, एग्जाम में आपके ऊपर टाइम का भी वैसे बहुत प्रेशर होता है। तो सीधी बात, टेक्निक याद करके जाओ। पीडी बनाते टाइम हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाले स्टाइल में काम करेंगे, जैसा कि हम कर रहे हैं। बोलिए क्या कहना है। ओवरऑल एरिया नेगेटिव में आने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। वैल्यू, अच्छा मैं समझ गया, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में नहीं होगा, वैल्यू भी हम पॉजिटिव बताएंगे। और स्पेसिफिक चलते हैं, सुनो सुनो, और स्पेसिफिक चलते हैं। अच्छा आप तो ये सब समझने लगे ना। अगर जिनको ये एरोज समझ में आ गए, 0 से 2 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। ये हमें क्या पूछ रहे हैं, क्या फ्री किया हुआ है, यस। अगर मान लीजिए उसने कहा नहीं मेरे को तो V0 माइनस V2 ही चाहिए, V2 माइनस V0 चाहिए, क्या वो आंसर आप दे सकते हैं, यस। अगर किसी ने जिद किया कि मेरे को V2 माइनस V0 चाहिए, V0 माइनस V2 चाहिए, जो बच्चा समझता है कि ये फील्ड पॉजिटिव है तो ये इधर हो गया, यानी ये हायर हो गया और वो लोअर हो गया। क्या 2 इज लोअर साइड, 2 इज लोअर साइड एंड डिफरेंस इज 4 ना। बोलिए क्या V2 माइनस V0 विल बी, हाँ शाबाश शाबाश, -4। और V2 इज लोअर साइड ना, तो ये हायर, इज इट +4। हर चीज हम जान पा रहे हैं। तो वो जो सारा जो हिसाब किताब, सारा जो पोस्टमार्टम करने वाली बात है ना, एक बार आप जब हम जान पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो वहां से मैं जान गया कि हायर कौन है और लोअर कौन है, तो मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ। क्या मेरी बात आ रही है समझ में, और खेल लेते हैं, यस। अब देखिए मुझे कहा जाए कि मेरे को V0 माइनस V6 चाहिए, V0 और 6 इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो 20 वोल्ट आया हुआ ना। मुद्दा ये कि नहीं +20 लिखूं कि -20, तो क्या हम जान लें 0 और 6 में कौन हाई है। हाँ हाँ हाँ, कौन हाई है, क्या 0, क्या समझ में आ रही है मेरी बात। ऑब्वियसली वो हाई है तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। किसको, इसको। अच्छा इसको माइनस कर लें, अच्छा आप कह रहे हैं इसको माइनस कर लें, ठीक है, और बताएं। अच्छा मैं समझ गया, आप सोच रहे हैं कि पूरा एरिया का जोड़ अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे। तो फिर मैं आपके लिए इसको ऐसा लिख देता हूँ, सुनो आप। अब ठीक है, तुकबाजी नहीं भैया। इसका सवाल क्या है समझो आप, इसका सवाल ये है कि सर प्लस माइनस कर रहे हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आ गया। मान लो कभी ये नेगेटिव एरिया ज्यादा होता तो बोले सर आपका आंसर नेगेटिव आ जाता, और आप बोल रहे थे पीडी तो नेगेटिव नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात, ये इसका इसके मन में जो चल रहा है, सर आपने बोला पीडी तो नेगेटिव नहीं होता है, अगर नेगेटिव एरिया ज्यादा होता तो और आंसर नेगेटिव आ जाता। तो उससे ज्यादा अच्छा मुझे बोलना चाहिए कि इनको एजडीज जोड़ना है, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। पर्सनल लेवल पे जान लेंगे कि कौन हाई और कौन लो है। कुछ पता लग रहा है, फाइनल करते हैं, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देकर अगर मैं पीडी पूछूंगा तो क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व करना है। जितना सेक्शन पर डील करें उतने पोर्शन का करना है, पूरे ग्राफ का नहीं करना है। एरिया पॉजिटिव नेगेटिव अगर आ गए हैं तो उनको मोड मोड जोड़ना है कि एज इट इज जोड़ना है, एज इट इज जोड़ना है। और अगर कभी बहुत बाउंड किया कि नहीं नहीं बताओ तुम तो कि इसमें से इसको घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वगैरह देख करके डिसीजन ले पाएंगे। वो सब मैंने आपको बताया, ये था सभी 6 टाइप के बारे में, कंफर्टेबल। तो सभी 6 टाइप खत्म होते हैं। बिटवीन ई एंड वी क्या रहेगा वो सभी हो गया है। एक नया शब्द हमारे पास है जिसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। स्टार्ट करते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। शायद नाम से फील आ रहा होगा ना, कोई भी सरफेस जिसमें हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, उसको क्या बोलने वाले हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और उसका बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है कंडक्टर। द मंत्र ऑफ दिस चैप्टर इज कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
द फिजिकल मीनिंग इज किसी भी कंडक्टर पे सरफेस पे सब जगह क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, और सरफेस पे ही नहीं अंदर भी हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। दैट्स व्हाई वी से कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये तो सब जानते हैं, तो लिख दो ना एक लाइन तो, कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मंत्र, हाँ, मंत्र ऑफ दिस चैप्टर। ठीक बात है। अब बच्चों कंडक्टर तो रियल में ही होता है कि हाँ ये इक्विपोटेंशियल तो रियल है। मुद्दा यहाँ पर है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं ना वो इमेजनरी भी होते हैं। तो इमेजनरी कौन कौन से होते हैं, उसमें पॉसिबल शेप्स क्या क्या हैं, उनके सोर्सेस क्या क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उनके सवाल क्या क्या हैं, मुझे उस पर आपसे चर्चा करनी है। यानी कि हम किस बात पे आ रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस में कौन से वाले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इमेजनरी वाले। क्योंकि रियल में तो क्या हो गया, अपना कंडक्टर हो गया, वो तो आप जान ही रहे हैं। इमेजनरी, बोले इमेजनरी वाले कौन कौन से होते हैं। इसमें 3 शेप पॉसिबल हैं। पहला स्फेरिकल, स्फेरिकल, ये देखिए, अगर मैं मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहाँ लेता हूं, उसको सेंटर में मानते हुए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के आसपास एक स्फीयर में अज्यूम कर लेता हूं, तो क्या आप जान रहे हैं कि स्फीयर का सरफेस का हर पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से सेम दूर पे होगा। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल V1 है, तो क्या बोलिए, क्या पूरे गोले में हर जगह पोटेंशियल अलग की सेम 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 सेम, पूरे स्फीयर में हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम सेम सेम। तो इसका मतलब ये स्फेरिकल जो सरफेस मैंने बनाई है, क्या ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल हो गई है, ये रियल है कि इमेजनरी है। इमेज, ये कोई यहाँ था थोड़ी, मैंने बनाया है। यानी कि अगर मुझे कोई कहेगा कि स्फेरिकल इमेजनरी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का सोर्स क्या है, कहाँ पे मिलती है, क्या बोल दूं, पॉइंट चार्ज के आसपास मिलती है, यस, एक बात। और ऐसी एक हो सकती है कि बहुत सारे बहुत सारे, एक पर्टिकुलर रेडियस के स्फीयर में उसने V1 मारा, मान लीजिए थोड़ा अलग रेडियस का लूंगा तो वही V1 मारेगा, कुछ अलग मारेगा। मान लीजिए V2 मार दिया, एक और रेडियस का ले लिया तो ऑब्वियसली वहां पे V3 मार देगा। यानी कि अलग अलग रेडियस के स्फीयर पे अलग अलग पोटेंशियल रहेगा। और हाँ, मेरी बात का गलत मत निकालना, मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तीनों का तीनों इक्विपोटेंशियल है, तीनों आपस में इक्विपोटेंशियल है, मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तीनों आपस में इक्विपोटेंशियल या हर इंडिविजुअल इक्विपोटेंशियल है। पहला स्फीयर अपने आप में इक्विपोटेंशियल है, दूसरा अपने आप में इक्विपोटेंशियल है, और तीसरा भी अपने आप में। तीनों का पोटेंशियल सेम की अलग 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 अलग। और आपको तो पता है कौन ज्यादा है, बोलिए, सीक्वेंस देंगे मुझे, V1 V2 और V3 सब पता है आप लोगों को तो। हाँ शायद माइनस क्यू चार्ज होता अगर, हाँ ये होता कि उल्टा पुल्टा हो जाता, उल्टा पुल्टा हो जाता। स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल जो होंगे, जैसे मान लीजिए कोई लाइन चार्ज है ना, लीनियर चार्ज प्लस लेमडा वायर, इस वायर को सेंटर पे मानते हुए, एक्सिस पे मानते हुए, अगर मैं इसके चारों तरफ एक सिलेंडर अज्यूम करता हूँ, वायर को एक्सिस पे मानते हुए अगर मैं इसके चारों तरफ एक सिलेंडर अज्यूम करता हूँ, ये रहा वायर, सोचो इसके चारों तरफ एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया, बताओ बताओ इस सिलेंडर की दीवार का हर पॉइंट इस वायर से अलग दूर की सेम दूर, यस सेम दूर पे। तो ये एक पर्टिकुलर दूर पे जो पोटेंशियल मारेगा, क्या दीवार में हर जगह सेम पोटेंशियल पहुंचेगा, यस। तो ये जो सिलेंड्रिकल दीवार है, क्या ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल हो गई है, यस। तो बच्चे मान लो यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, तो ऑब्वियसली पूरी दीवार पे हर जगह पोटेंशियल कितना रहेगा, V1 रहेगा। और ऐसा बहुत सारे पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉसिबल है। यहाँ मान लीजिए पोटेंशियल V2 है, तो आप समझ ही गए होंगे V1 इज मोर देन V2। यानी कि सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का सोर्स कौन है, लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज। स्फेरिकल का सोर्स कौन है, पॉइंट चार्ज। थर्ड, प्लेन शेप की भी होती है ये। प्लेन शेप की भी रहेंगी, कैसे, आप सब समझते हैं। मान लीजिए कोई ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, माहौल, यूनिफॉर्म माहौल, यस। आप जानते हैं माहौल इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आ जाओ जरा, जितना अपन उधर जाएंगे पोटेंशियल इज लोअर लोअर लोअर, पीछे आएंगे तो हायर हायर हायर, कॉमन सेंस है, ओके ओके। आई थिंक मैं हाई और लो पोटेंशियल पूछता हूँ तो आपसे भी देखते हो कि जो जितना उधर होगा उतना लोअर है, जो इतना पीछे होगा उतना हायर है, ऐसा आप बोलते हो। अगर आप ऐसा बोलते हो तो फिर ये 4-5 पॉइंट आगे पीछे सेम लेवल, तो फिर आपके हिसाब से आगे पीछे देख के हायर लोअर है तो सेम लेवल पे हैं भाई, तो फिर ये सेम पोटेंशियल हो गए हैं यार। और बहुत, तो ये 4 ही क्यों, क्या अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन सरफेस मान लूं, मेरे हाथ को देखो ना, अगर मैं यहाँ पे इस तरह एक प्लेन सरफेस मान लूं, तो मेरे हाथ में जितने भी अलग अलग पॉइंट्स हैं ये सब आगे पीछे की एक लेवल एक लेवल।
तो भाई साहब ये सब क्या होगा, क्या सेम पोटेंशियल हो गए हैं? तो इन सब सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को इंक्लूड करने वाला ये सरफेस अपने आप में क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सी शेप का, क्या प्लेन शेप का? यस। और ऐसे भी एक हो सकते हैं या बहुत सारे, दो चार या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। let it is v1, let it is v2, let it is v3, and you know v1 more than v2 more than v3. तो अगर वर्ड्स में बात करें कि प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ मिलती है, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में मिलती है। प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे मिलती है, यूनिफॉर्म फील्ड में मिलती है। सिलेंड्रिकल के किसके आसपास मिलती है, लीनियर चार्ज के। स्फेरिकल कहाँ मिलती है, पॉइंट चार्ज। ये सब क्या है, रियल है कि इमेजनरी, इमेजनरी। ये अलग अलग शेप की इमेजनरी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। हमारे लेवल पे क्वेश्चन बन सकता है किस किस शेप की पॉसिबल है, इनके सोर्स क्या रहेंगे, कहाँ मिलेंगे वगैरह वगैरह, कितने रहेंगे, वो सब रहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोग पढ़ रहे हैं, इनको लेकर के कुछ खास दो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सवालों में इस्तेमाल होंगी। क्या क्या खास प्रॉपर्टीज है, नोटिस करते हैं। प्रॉपर्टीज, यस। मुझे बताइए क्या लगता है आपको, ये स्फीयर आपस में टकराएंगे क्या? तो बोलिए, क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सिलेंडर भी मेरे ख्याल से टकराएंगे नहीं, और शायद ये भी नहीं टकराएंगे। तो क्या मैं कह दूं ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं? तो लिख दो ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। झगड़ा नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा पॉइंट जो आपको नोटिस करना चाहिए, आप उस फोटो में देख के बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, फोटो में देख के बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्या वो वाकई में इनसे ठीक परपेंडिकुलर हो रही हैं? यस, मैं दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम बना दिया, मैं खराब कर रहा हूँ इसको। ओके, अगर मैं लाइन ऑफ फोर्स की बात करूंगा, बोलो ये सीन होगा। बोलो लाइन ऑफ फोर्स, क्या हर जगह परपेंडिकुलर? आइए इसमें आइए, लाइन ऑफ फोर्स क्या हर जगह परपेंडिकुलर? इस फोटो में आइए, ये यूं है ना, लाइन ऑफ फोर्स हर जगह परपेंडिकुलर। तो अगेन एक मैसेज हमारे पास आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस are always normal to always normal to equipotential surface, equipotential surface। सहमत है इस बात से भी? ठीक है। और अगर ये लिखा है तो हम इसको कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। ठीक है। और आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए। कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर होगा। आपको याद है कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी एंगल बना सकता है या परपेंडिकुलर होगा? याद आ गया ना वो बात? वो बात यहाँ भी चल रही है। चलिए ये भी हो जाएगा। तीसरी बात लिखें, तीसरा पॉइंट लिखें, वर्क डन फॉर शिफ्टिंग, वर्क डन फॉर शिफ्टिंग a charge, shifting a charge uh, on equipotential surface, shifting a charge on equipotential surface is always zero, is always zero। ये मैंने क्यों लिखवाया सुने, मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। वर्क डन Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है क्यों है, मैं अपन बात कर लेंगे। ठीक है ना, मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। वर्क डन इज चार्ज टू बी शिफ्टेड इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये होता है। जरा आ जाओ, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, किसी चार्ज को अगर मैं यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, क्या हो गया? कुछ लोग दुकान बंद करने लग गए अपनी, कुछ लोग अपनी दुकान समेटने लग गए हैं। हाँ, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या अभी हम सब क्लास में हैं? दुकान तभी बंद होगी जब मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है ना, किसी को। तो क्या रहा, यस। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो जरा देखना, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना भाई। तो हम जान रहे हैं कि वी फाइनल बराबर क्या होगा, वी इनिशियल। तो ऑब्वियसली वर्क डन कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो इसको एक पॉइंट बना के हमने लिख लिया है। कंफर्टेबल है? ये हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हैं। अब इनको यूज करके हमें न्यूमेरिकल करना है, अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ ऑफ कोर्स।
थैंक यू बोला तो बस हो गया, दुकान बंद कर दो। हाँ बोले, क्या चीज? हाँ लिख लो ना, काम की बात है। चलो थैंक यू। क्या चीज फोर्स से? कैसे? हाँ। क्यों? हाँ हाँ, बाहर आके पूछो, क्या बोलो बाहर आके।